हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज का जो तारीख है वो 9 तारीख है, 9 अगस्त 2025। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जैसे मान लिए सपोज कीजिए ये चार्ट है। ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इसको हम कर लेंगे 5 मिनट। एंट्री और एग्जिट जो होता है ना, वो 5 मिनट पे ही बेटर प्लान इंसान कर सकता है। क्लियर है? तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये जो हम लोग चार्ट पे जो ड्राइंग बनाते हैं ना, जैसे मान लिए सपोज कीजिए हम यहाँ से ये टूल लिए ट्रेंड लाइन, और यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ हो रहा है हमारा, ये पैरेलल चैनल है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको थोड़ा और इधर कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे। ये क्या है? टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि हम लोग सपोर्ट, रेसिस्टेंस जितना भी ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बन रहा है तो ये क्या है? पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हम यहाँ पे जाके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट एक बार गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ पे इसको यहाँ पे पहली बार में ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, और यहाँ पे जितने भी लोग इंटर किए होंगे कॉल में यहाँ से, तो ये जब कैंडल जब आएगा ना बड़ा सा, ये जब नीचे में जो इस तरीके से आएगा, तो ये लिक्विडिटी स्वीप करता है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। यानी कि बाइंग यहाँ पे जितने भी लोग किए होंगे, इस कैंडल पे कन्फर्मेशन आएगा, यहाँ पे धीरे धीरे गया, इस कैंडल को देख के बहुत सारे लोग घुसे होंगे इसमें, और यहाँ पे अपने एसएल को लगाए होंगे, कुछ यहाँ पे लगाए होंगे, कुछ नीचे में लगाए होंगे। तो जितने भी लोग सॉरी, जितने भी लोग इस कैंडल को देख के और इसमें घुसे होंगे, या उनका एसएल कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। कुछ सेफ प्लेयर का इस कैंडल के नीचे होगा। तो देखिए ये लिक्विडिटी स्वीप इससे किया और हैमर बना दिया। जैसे ये हैमर बन गया, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, कन्फर्मेशन हो गया इस ट्रेंड लाइन का कि अब ये ट्रेंड लाइन, ये जो यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस आपका बोलता है, ट्रेंड लाइन एक जोन होता है। बार बार मैं बोलता हूँ कि ट्रेंड लाइन एक लाइन नहीं होता, पूरा जोन होता है, कंप्लीटली जोन होता है तो इसमें मिटिगेट किया। और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। इसको अगर देखेंगे यहाँ पे FVG, इसको अभी थोड़ा अच्छे से समझाएंगे। FVG जब लिक्विडिटी स्वीप हो गया तो समझ जाइए कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये कैंडल हैमर में बदल गया। ये ग्रीन कैंडल है, इसका जो बनावट है ये ऐसे है। तो ग्रीन कलर, सॉरी, ये रेड कलर का कैंडल है। ये वाला कैंडल जो है ये रेड कलर का है। तो रेड कलर यहाँ खुला होगा, यहाँ हाई लगाया, फिर उसके अंदर लो लगाया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो बायर यहाँ से पुश किया, बायर ने यहाँ से धक्का दे दिया, और धक्का देने के बाद देखिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, डराया लोगों को, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, पोल एंड फ्लैग, इसको बोलते हैं पोल एंड फ्लैग। फिर यहाँ से ये गया, और फोमो में इसको देख के फोमो में बहुत सारे लोग एंट्री किए होंगे, क्योंकि ये बैक टू बैक ग्रीन बना रहा है। फोमो में एंट्री किए होंगे, अब सारे लोगों को ट्रैप करके सेलिंग में आ गया। अब जब सेलिंग में आएगा तो लोगों को क्या लगेगा यहाँ पे कि इतना अच्छा मोमेंट था, हो सकता है ये पुल बैक हो, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। हम भी यही सोचे थे जिस समय हम ट्रेड कर रहे थे, तो हमको लगा था यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन हमको समझ में आ गया था कि ये बड़ा सा कैंडल देख के मारू बुझी, हमको लगा था कि ये धीरे धीरे अब सेलिंग में जाएगा। और देखिए इस सेलिंग को मार्केट कंटिन्यू भी किया है बहुत हद तक। यहाँ पे सेलिंग को अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर आपको ट्रेड करना है, 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, इसमें अगर ट्रेड करना है, आपको ये क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि ये लोअर लो बना रहा है। हायर हाई ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे जाएगा तो हायर हाई हो जाएगा, ये हायर हाई होगा, ये हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो ये तो दिख रहा है ना मेरे को, ये बार बार नीचे आ रहा है, रिटेस्ट करा, 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 नीचे आ रहा है, रिटेस्ट। तो ये कौन सा पैटर्न बना है? ये लोअर लो बन रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। क्लियर है? तो इसमें हमको कहाँ पे ट्रेड लेना है, इसको क्लियर कर लेते हैं। इसमें ट्रेड लेना है जब पता चल गया कि जब इस चैनल में मूव कर रहा है मार्केट, तो जब हम, चूँकि ये सेल साइड का सिग्नल दे रहा है, उसको भी अभी समझेंगे कि सेल में अगर मार्केट रहता है तो सेल में क्यों लेंगे ट्रेड, और बाई में रहता है तो बाई में हम क्यों लेंगे ट्रेड। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये सेल में है, तो अगर हम यहाँ से सेल करते हैं तो यहाँ नीचे हमको टारगेट मिल गया, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो अगर हम यहीं पे ट्रेड लेंगे तो इधर तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा ना, यहाँ पे ट्रेड लेंगे एसएल हिट हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेड लेंगे नीचे साइड में एसएल हिट हो जाएगा। ये देखिए एसएल हिट हो गया। तो कभी भी अगर डाउन ट्रेड में है तो ऊपर वाले यानी कि रेसिस्टेंस पे जब जाएगा ना, तो उस पर ट्रेड लेंगे, इस पर ट्रेड लेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ पे जब आएगा यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ पे लेंगे।
यहाँ पे गया, यहाँ पे लेंगे। अब ये देखिए ये नीचे नीचे जा रहा है, अब धीरे धीरे करते करते ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमको लेना तो अब बताए हुए हैं कि ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड इज फ्रेंड। अगर ट्रेंड लोअर लो में बन रहा है यानी कि डाउन ट्रेंड में, तो हम इसमें कॉल का पोजीशन नहीं लेंगे। यहाँ पे सपोज कीजिए मार्केट आएगा, यहाँ पे अगर हम उठा लेंगे तो हमको कितना टारगेट मिलेगा, यही मिलेगा। फिर तो यहाँ से नीचे ही आ जाएगा ना, फिर ऊपर जाएगा, फिर तो नीचे ही आ जाएगा। तो हम कॉल में नहीं जाएंगे, हम पुट में जाएंगे। जब भी जाएंगे पुट में, यहाँ लेंगे, यहाँ आएगा, फिर जब हाई लगाएगा तो इसके नीचे ही है ना, हमारा तो पोजीशन यहाँ पे है, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ है, तो ये नीचे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर मतलब आपके खरीदारी से तो ये नीचे ही रहेगा ना। रिट्रेसमेंट जब भी करेगा नीचे, क्योंकि मार्केट लोअर लो चैनल में बना हुआ है। तो उसी तरीके से अगर मार्केट हायर हाई में रहे, इस तरह से चैनल में रहे, तो जब नीचे वाले चैनल पे आएगा यहाँ पे लेंगे। कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे आके कंप्लीटली इज्जत से मार्केट पेश नहीं आएगा, आपको क्या करेगा, यहाँ पे ट्रैप करेगा। कैसे करेगा उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, एक बार गया, आया, एक बार गया, दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार जब, अब चौथी बार जब आएगा ना, तो ये यहाँ पे कोशिश करेगा ब्रेक कर दे, इसको नया लो बनाएगा। यहाँ पे ऐसा लगेगा कि अब ये मार्केट नीचे जाएगा। तो जब इस चैनल का ब्रेकआउट आएगा, इस पूरे कंप्लीट बुलिश चैनल का ब्रेकआउट आएगा, तो लोग क्या सोचेंगे कि ये मार्केट इतना दूर हायर हाई बना दिया, अब हो सकता है नीचे ये इसको ब्रेक करने के लिए नीचे आए, यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर का BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने आए, यहाँ CH और CH करने आए, तो यहाँ पे सेल करने लगेंगे वो लोग, यहाँ पे SL डाल के सेल करेंगे। अब मार्केट यहाँ से सीधे बड़ा सा बुलिश कैंडल, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिख जाएगा, मार्केट यहाँ से सीधे बड़ा सा बुलिश कैंडल बनाएगा और नया लो बना के चला जाएगा। अब क्या रहेगा, अब ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ जा रहा था, अब आपका ये ट्रेंड लाइन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। बीच में भी एक जो जगह कहीं ना कहीं सपोर्ट रहेगा, इस तरह से सेट कर देंगे, फिर ये चैनल इस तरह से बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो ये कुछ टेक्निकल एनालिसिस था। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे FVG क्या होता है। टेक्निकल भाषा में FVG किसे बोलते हैं, अब उसको हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे FVG, देखिए सैटरडे और संडे को ट्रेड भूल के भी नहीं करना चाहिए। हालांकि आज के डेट में भी हमने प्रॉफिट गेन किया है, क्योंकि मेरे को मार्केट का स्ट्रक्चर पता था। पहले हम बुलिश यहाँ पे डायरेक्शन में थे, ऊपर में, जैसे यहाँ पे हम प्ले कर रहे थे इस चैनल में। जब मार्केट चल रहा था तो जब भी यहाँ आ रहा था हम बाई कर ले रहे थे, जब भी यहाँ आ रहा था बाई कर रहे थे। इस मोमेंट को भी कैप्चर किए हैं, इस मोमेंट को भी कैप्चर किए, और यहाँ पे भी एक छोटा सा मोमेंट कैप्चर किए जब ये पैटर्न बना है हेड एंड शोल्डर करके, यहाँ पे भी गेन किए हैं। तो आज टोटल 3 ट्रेड था मेरा, तीनों में प्रॉफिट था। यहाँ पे इस मूव का हम इंतजार कर रहे थे कि इस हाई को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, लेकिन हाई नहीं, लोअर लो में। जब लोअर लो में जा रहा था तो कंसोलिडेशन फेज में धीरे धीरे छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, बड़ा बड़ा नहीं। सैटरडे का दिन है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज ही रहता है, तो हमने मार्केट को इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। ये कैसे पता चलेगा, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ से जब देखेंगे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको बहुत सारा ना हेल्दी कैंडल नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे बीच में ही गैप है, इम्बैलेंस है, यहाँ पे गैप है, इम्बैलेंस है। ये जो गैप होता है ना, ये बुलिश किकर और बेयरिश किकर पैटर्न होता है। ये देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, बहुत सारा गैप मिलेगा, यहाँ पे गैप है। मतलब मार्केट में लिक्विडिटी की कमी होती है। शाम के समय में थोड़ा लिक्विडिटी होता है, इसलिए कैंडल थोड़ा हरा भरा दिखाई दे रहा है, वरना बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की कमी होती है। 1 मिनट का ये जो टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किया है, इससे क्या पता चला कि एक तो कैंडल 1 मिनट का है, हर एक कैंडल 1 मिनट का है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रेडर क्या करते हैं, 5 मिनट पे ही एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं, क्योंकि 5 मिनट एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है। तो समझ में आया, ये टेक्निकल समझ गया। अब FVG समझेंगे क्या होता है। FVG का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। FVG सारे टर्म को सीखते चलेंगे। FVG कॉपी में नोट करेंगे, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है उसको समझेंगे। जैसे मान लिए कोई सा भी मार्केट है, क्लियर है। अब हम इसमें FVG ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे FVG आपको मिल जाएगा, अक्सर वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे ही मिलता है। यहाँ पे FVG है, जैसे देखिए ये कैंडल यहाँ पे, इसका विक यहाँ पे क्लोज किया और इसका विक यहाँ पे क्लोज किया, ये बीच में ये FVG हो गया। इसी पॉइंट को FVG बोलते हैं। जैसे इसके FVG को इसने मिटिगेट कर दिया। जैसे मान लिए यहाँ पे एक FVG था, इसके नीचे जगह है और इस विक के ऊपर में ये FVG है, तो ये मार्केट जब आया तो इसको मिटिगेट कर दिया। अब ये इनवैलिड FVG हो गया। तो वैलिड FVG, जिसे देखिए इस वाले गैप में भी एक FVG दिखाई दे रहा है आपको, 2 कैंडल के बीच में। जैसे मान लिए एक कैंडल यहाँ पे बना और एक कैंडल यहाँ पे बना, इसका विक यहाँ पे है और इसका विक यहाँ पे, और एक कैंडल आपको बच गया बीच में, यहाँ पे बन गया।
क्लियर है। तो इसके और इसके बीच में जो गैप बन रहा है इसी दैट इज़ नोन एज FVG, फेयर वैल्यू गैप। इसको भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। कैसे ट्रेड करते हैं? वो सिंपली यहाँ पे एक मार्क कर देंगे लाइन और मार्केट का इंतज़ार करते हैं। वो लोग यहाँ तक का इंतज़ार करते हैं कि मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। सिंपल वो यहाँ पे कुछ नहीं ट्रेड करेंगे। जब मार्केट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस FVG में जब यहाँ से ये कैंडल बना के ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो इसको जब मिटिगेट करेगा ना यहाँ पे, तो ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो जब इस FVG को क्लियर करेगा, यहाँ पे अगर कोई बियरिश कैंडल बनाएगा तो यहाँ से भी लोग ट्रेड कर लेते हैं इतना दूर तक, चाहे 1:2, 1:3, 1:4 अकॉर्डिंग टू मतलब रिस्क एपेटाइट। आपका कितना दूर होल्डिंग पावर है, कितना देर तक आपका मतलब रुकने की क्षमता है, कितना देर तक आप ट्रेल कर सकते हैं प्रॉफिट को। तो बहुत सारे लोग इसको भी मतलब ट्रेड करते हैं, दैट इज़ नोन एज FVG। एक बार जब इसमें आके टैप कर दिया, जैसे देखिए यहाँ पे एक FVG दिखा रहा था यहाँ पे, तो इस कैंडल से इसको मिटिगेट कर दिया, अब ये इनवैलिड हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक FVG था इसके बीच में, ये था ना, तो जब इसके सामने ये कैंडल आएगा थोड़ा देर में तो इसको मिटिगेट कर देगा, तो समझिए कि ये इनवैलिड हो गया। तो FVG हम लोग जो बोलते हैं उसको आप समझ चुके हैं। FVG किसे बोलते हैं, इसका प्रैक्टिस करेंगे। FVG हो गया। इम्बैलेंस भी उसी को बोलते हैं, जो बायर और सेलर का जो मतलब इम्बैलेंस हो जाता है, बैलेंस नहीं बन पाता बायर और सेलर। जिसे मान लिए मार्केट टू सम गेम होता है, ठीक है। जैसे अगर 10 बायर है तो 10 सेलर भी होना चाहिए। 10 अगर बिस्किट बेचना है, बेचने के लिए अगर कोई बंदा खड़ा है तो 10 सेलर भी होना चाहिए, तभी इनका माल बिक पाएगा। वरना अगर ये सपोज कीजिए 10 है, अगर 5 ही बिका तो 5 अभी पेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, वो पेंडिंग हो जाएगा बिल्कुल भी। क्लियर है? तो उसी को कहते हैं FVG और इम्बैलेंस। क्लियर है? FVG और इम्बैलेंस हम लोग समझ गए। टेक्निकली अभी हम लोग समझा रहे हैं। एक सप्लाई जोन होता है और एक डिमांड जोन होता है। अब उसको समझेंगे, सप्लाई और डिमांड किसे बोलते हैं। सप्लाई और डिमांड बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, दैट इज़ नोन एज सप्लाई जोन। इसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये सब ना टेक्निकल समझा रहे हैं, समझिए। यहाँ पे देखिए मार्केट को नीचे आना था, तो यहाँ पे क्या किया, एक डोजी बनाया। यहाँ पे ये क्लियर एक डोजी बना हुआ है। तो हम सिखलाए हुए हैं, कभी भी कहीं पे भी डोजी कैंडल बने, ये कैंडल डोजी बन गया तो इसका हाई और इसका लो हम मार्क कर लेंगे। अगर इसके बाद वाला कैंडल यहाँ पे खुलता है, अगर ऊपर में ब्रेक करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ। अगर नीचे में ब्रेक करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिवर्सल आ जाता है, क्योंकि ये रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों में काम आता है। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है डोजी, ये रिवर्स भी कराता है मार्केट को और कंटिन्यू भी कराता है। इसको जब चार्ट पे हम लोग ढूंढेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। हम लोग सप्लाई और डिमांड की बात कर रहे थे। तो सप्लाई किसे बोलते हैं, जो रेसिस्टेंस जोन होता है, जहाँ से मार्केट, जिसे ये देखिए ये रेसिस्टेंस जोन है, तो ये सप्लाई जोन हो गया, यहाँ से मार्केट सप्लाई किए हुआ है माल। और डिमांड जोन किसको बोलेंगे, ये हो गया डिमांड जोन। जैसे मान लिए आपका इसके सामने अगर एक सपोर्ट पहले से ले लेते हैं, क्लियर है, तो ये जो एरिया है जहाँ से मार्केट पुश हुआ होगा सपोर्ट, ये हो गया आपका डिमांड जोन। तो बहुत सारे लोगों का स्ट्रेटजी होता है कि वो सप्लाई डिमांड पे ही प्ले करते हैं। जब मार्केट इस बीच में आएगा तभी वो प्ले करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। तो इसी को बोलते हैं सप्लाई और डिमांड जोन। और चार्ट एनालिसिस भी इसी को बोलते हैं कि चार्ट, हम लोग जो भी टेक्निकली बात कर रहे हैं अभी, है ना, इसी को चार्ट एनालिसिस बोलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मार्केट यहाँ से अगर इस तरीके से वर्क कर रहा है, अगर यहाँ पे ऐसे है, ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक रेसिस्टेंस हो गया, मतलब ये रेसिस्टेंस नहीं हुआ, हम ऐसे कर लेंगे इसको, ये देखिए ये एक सपोर्ट हो गया, इस पर बार बार सपोर्ट लिया है, इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और इसका जो है ये इस तरीके से 2 पॉइंट के बाद में जो पॉइंट मिलता है, तो देखिए ये रेसिस्टेंस हो गया, यहाँ पे टकराया हुआ है, यहाँ पे टकराया हुआ है, और इसको ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर हो गया। इसको बोलते हैं फेक आउट। फेक आउट, ये सब टेक्निकली हम पढ़ा रहे हैं। टेक्निकल भाषा की में किसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज फेक आउट।
अब मार्केट बैक टू बैक ऊपर 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 जा रहा था, तो सारे लोगों का सेंटीमेंट ऊपर हो गया, सब लोग अपना अपना एसएल नीचे लगाएंगे। अब ये जो जा रहा है धीरे धीरे, सब लोगों को क्या कर रहा है, सब लोगों का इसके सब लोगों का तो एसएल ही खा रहा है ना। इसी तरीके से ये धीरे धीरे चैनल में ही चलता जाएगा, क्योंकि आज सैटरडे संडे है, तो ये मार्केट बड़ा सा मूव नहीं देगा, क्योंकि सैटरडे संडे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मतलब साइडवेज ही होता है। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं, अब इसको सीखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मार्केट ब्रेकआउट किस तरीके से करता है। जैसे मान लीजिए ये एक रेसिस्टेंस जोन है, ये एक रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ से बार बार रेसिस्ट किया है मार्केट, ये एक टोटल जोन हो गया रेसिस्टेंस जोन। अब ब्रेकआउट किसको बोलते हैं, ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं, फेलियर किसको बोलते हैं, उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये अभी और जाएगा पीछे, ये टोटल जो हो गया ना सप्लाई जोन हो गया, ये सप्लाई जोन हो गया, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, और एक बार कोशिश किया इसको ब्रेकआउट करने का, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया और डायरेक्ट सेलिंग में चला गया। यानी कि ये क्या हो गया, फेक आउट हो गया। ब्रेकआउट तो किया लेकिन फेक आउट कर दिया, यहाँ पे ब्लफ कर दिया मार्केट, मतलब मार्केट में ब्रेकआउट दिखा के और लोगों को पुल बैक होता है। पुल बैक का मतलब ये होता है जैसे एक ग्रीन कैंडल बना और बाद में यहाँ पे एक छोटा सा पहले ग्रीन कैंडल, मतलब इस तरीके से बनेगा ग्रीन कैंडल, इसको पुल बैक बोलते हैं। बहुत सारे लोग इस पे उठाते हैं पुल बैक पे, और पुल बैक बाद ऊपर जाता है तो यहाँ पे विक बन जाता है, ये यहाँ पे विक बनता है, यहाँ पे बॉडी बना के ऊपर चला जाता है। तो पुल बैक पे उठाते हैं, लेकिन पुल बैक पे ट्रैप कर देता है, पुल बैक करेगा नीचे ही लेके चला आएगा। बस वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। कैसे हुआ है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में क्या किया है, ब्रेकआउट किया और उसके बाद में क्या किया, रीटेस्ट में लेके आया और सबको नीचे ही लेके ट्रैप कर दिया। तो एक बार यहाँ पे मार्केट कोशिश किया कि हम यहाँ से मार्केट को क्या करें, नीचे करें और ऊपर लेके जाएं, लेकिन मार्केट वहाँ पे नहीं कर पाया वो चीज़। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसको एडजस्ट करने में। हाँ, तो यहाँ पे एक बार नीचे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया। ये यहाँ पे इसलिए नहीं पहुँच पाया क्योंकि ये भी ट्रैप करना ही है। ये मार्केट हायर हाई में जा रहा है, लोग यहाँ का टारगेट लगाए होंगे और मार्केट पहले ही रिवर्स हो गया, सारे लोगों का एसएल हिट करा दिया। मार्केट का ये सब चाल होता है, इसको समझना होता है कि हम टारगेट कभी भी अपना थोड़ा नीचे ही बुक कर लेंगे, या फिर 80%, उसको बोलते हैं पार्शियल बुकिंग, 80% कर लेंगे, 20% को ट्रेल करेंगे। फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा और ब्रेकआउट जो दिया यहाँ पर दिया, ये ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और ऊपर में अपने पिछले हाई को ब्रेक करके बीओएस किया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ऊपर गया, फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट किया, फिर ऊपर में चला गया। तो ये हो गया ओरिजिनल ब्रेकआउट हो गया। और ब्रेक डाउन किसको बोलते हैं, नीचे की तरफ जब ब्रेक करता है, दैट इज नोन एज ब्रेक डाउन। जैसे मान लिए ये जो एरिया है, इसको नोट कर लेते हैं, इस एरिया का एक बार ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया है, फेलियर होकर ऊपर चला गया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। चौथी बार में जब ये आया है तो यहाँ पे देखिए ये नीचे आया है पहले, और सारे लोगों को लगा क्या कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाएगा, और ऊपर में बाई करवा के लोगों का एसएल नीचे लगाया, यहाँ पे आ गया, इसका एसएल खाया। फिर जब आप नीचे पोजीशन बनाए तो फिर ऊपर, तो इसी को कहते हैं ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन मतलब ओरिजिनल ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट किया इस लेवल का, इस सपोर्ट का, और ये रीटेस्ट किया और उसके बाद ये नीचे आ गया इस लेवल पे। यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो दिमाग में ये होना चाहिए कि किसी भी सपोर्ट या फिर किसी भी रेसिस्टेंस जोन को जब मार्केट 2 से 3 बार अगर टैप कर देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से भी गिरा हुआ है, यहाँ से भी गिरा हुआ है, तीसरी बार में जब जाएगा तो ये आपको परेशान करेगा, ये जल्दी गिरेगा नहीं, क्योंकि सबको पता चल गया कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो ये बार बार गिरने का नाटक करके एसएल हिट करेगा, उसके बाद में धीरे धीरे करके नीचे आना होगा तो आ जाएगा। और चौथी बार में जाएगा तो ये चांसेस आर वेरी हाई कि ये बार बार जब यहाँ से गिरा है, तो जब चौथी बार यहाँ पे मार्केट जाएगा तो कोशिश ये करेगा कि यहाँ पे सेलर को ट्रैप करके एसएल ऊपर लगाए, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, अब ओरिजिनल ब्रेकआउट दे देगा ऊपर साइड में, मार्केट अब ऊपर बुलिश हो जाएगा, क्योंकि ये चौथी बार है। तो ये सब ट्रेडिंग में इसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। आपको ये सब चीज़ समझना होगा कि मार्केट कितनी बार में अभी यहाँ पे है। सपोज कीजिए कोई चैनल है और यहाँ पे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अगर ये पहली बार है, दूसरी बार है, तीसरी बार है, तो तीसरी बार में भी कोशिश करें, चैनल में ये जाता है आराम से, क्योंकि इसको आराम से जाना रहता है। चौथी बार में आएगा तब थोड़ा ड्रामा करेगा, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, फेलियर होगा और फिर ऊपर जाएगा। तो नया लो बना दिया, तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे, चूँकि नया सपोर्ट बन गया ना, तो इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से बन देंगे। फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे भी कोई पॉइंट रहेगा, यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस रहते इसको ऐसे मैच करा देंगे। बार बार मैच कराना पड़ता है।
तो आशा करते हैं कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। टेक्निकलिटीज़ जो भी होते हैं ट्रेंड लाइन पे का, सपोर्ट का, रेसिस्टेंस का, सप्लाई जोन का, डिमांड जोन का, एफवीजी का, इम्बैलेंस का, सब सारे टेक्निकल चीज़ें जो भी हम आपको समझाने की कोशिश कर पा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। अब दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा समझते हैं और कि कहीं से जब हम लोग लॉन्ग करते हैं तो क्या देखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए आप गौर से, ये एक जोन था, सपोर्ट जोन, यू कैन से इट सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन। ये एक जोन है, यहाँ से हम ऐसे बना दिए, क्लियर है। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, और यहाँ पे जो लोग भी बाय किए होंगे 3-4 कैंडल में, तो उनका एसएल यहाँ पे होगा, तो इसमें इनका एसएल उड़ाया, लोगों को लगा कि अब यहाँ से नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाके ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, यानी कि यहाँ पे सेलर को इन्वाइट किया, बाइंग में सीधे चला गया। देखिए बड़ा कैंडल बनाया, आपको मौका नहीं दिया बाइंग में घुसने का, बाइंग में गया। अभी इसको देख के लोग जब घुसेंगे ऊपर साइड में, देखिए इसको क्लियर करते हैं पहले, जब इसको देख के लोग बाइंग में घुसेंगे इस कैंडल में, देखिए यहाँ पे रिवर्सल कैंडल है डोजी, तो यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल है, तो पहले ऊपर ही गया होगा, तो लोगों को लगा है कि इस ग्रीन कैंडल में फोमो में क्रिएट रहेगा, ग्रीन कैंडल देख के कि लगता है ऊपर जाएगा, इसमें बैठाया और नीचे लेके चला आया। अब जब आपका सेंटीमेंट नीचे जाने का होगा तो अब ऊपर चला गया मार्केट। तो यही सब चीज़ को समझा जाता है। यहाँ पे एक पैटर्न भी बन गया, आप गौर से जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा, ये पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है, ये हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, दिस इज नोन एज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, क्लियर है। तो इसका जब नेक लाइन ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड बना लेंगे, यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, हर जगह देखते रहेंगे। यहाँ पे देखिए ये डबल टॉप बना हुआ है, हर जगह हम देखते रहेंगे कहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, आपको एक सपोर्ट बनाया, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं ब्रेक कर पाया। दूसरी बार यहाँ पे आया, फिर डबल बॉटम ऐसे करके ऊपर चला गया, फिर आया थोड़ा सा लिक्विडिटी हंट के इन लोगों को निकाला बाहर, फिर ऊपर गया। और जब यहाँ से अभी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे आके ब्रेक नहीं करेगा, डायरेक्ट ऊपर से ही बड़ा कैंडल बन लेगा, ये रेसिस्टेंस से ही बड़ा कैंडल ले लेगा। इसको हम अभी नया मार्केट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इसी को बोलते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ा सा कैंडल बनाया, और नीचे में इसके नीचे जितने भी सारे स्टॉप लॉसेस थे ये, और ये कि यहाँ पे एक एफवीजी था, तो इस इम्बैलेंस को यहाँ पे कंप्लीट किया, इससे मिटिगेट किया। इसको साफ करते हैं, यहाँ पे देखिए एक एफवीजी आपको दिखाई देगा, तो इसी को अभी ये वाला इनवैलिड है, अगर इधर में सटा होगा इसके सामने तो ठीक है, नहीं तो इसको मिटिगेट करके इस वाले कैंडल से गया, इस कैंडल से मिटिगेट कर दिया, और यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा हैमर बना दिया। अब जब हैमर बन गया यहाँ पे, तो आप आराम से आपका ट्रेड ले सकते बिना डरे हुए, लीजिए। फिर ये डराने आएगा, कमज़ोर जो यहाँ पे घुसे होंगे बायर उनको निकालेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर आप ट्रेड लीजिए तो नीचे ये डराएगा। देखिए यहाँ डबल टॉप बना के आपको कन्फर्मेशन दिलाया कि अब हम नीचे जाएंगे, यहाँ नेक लाइन भी ब्रेक कर दिया, और फिर ऊपर, मतलब यहाँ पे जिनको इस हैमर को देख के बैठे होंगे और एकदम अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे लगा लेंगे, चाहे यहाँ पे लगा लेंगे, चाहे यहाँ पे लगा लेंगे, अगर बैठे रहेंगे आराम से ट्रेल करते रहेंगे अपने स्टॉप लॉस को, तो आराम से ये वाला मूव कैप्चर कर सकते थे। यानी कि एक चीज़ और समझते हैं दोस्तों, बेसिक चीज़ क्या होता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, क्लियर है, आप यहाँ पे 10,000 रुपये का परचेज़ कर लिए, और आपका यहाँ पे एसएल हो गया 500 का, और आपका जो प्रॉफिट टारगेट है मान लीजिए 1:2 प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1000 का है, क्लियर है, यहाँ पे 1500 का है, 1:3। रिस्क रिवार्ड पे हम लोग डिस्कस आगे चल के करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप 10,000 का परचेजिंग कर लिए, अब आपका जो 500 रुपये का लॉस है यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं आप, जब ये लॉस के पास आएगा ना, तो या तो आप इसको बढ़ा के 1000 कर लेंगे, क्योंकि आपका इमोशंस वहाँ पे भटक जाएगा, आपको लगेगा कि चलो थोड़ा और इसको वक्त देते हैं, 1000 बहुत रकम तो नहीं है, 1000। अब ये स्टॉप लॉस बड़ा कर दिया, अब मार्केट यहाँ से फिर आएगा 500 पे, फिर आ जाएगा 400-300 पे, फिर नीचे आ जाएगा, क्लियर है। अब आपको लगेगा निकल जाए, क्या करें। अब आप यहाँ क्या कर दिए, जो नए बिगनर होते हैं वो एवरेज कर देते हैं, 10,000 का परचेज़ किए तो वो 20,000 का परचेज़ करके इस यहाँ पे जो बाइंग था उनका, अब यहाँ पे उनका बाइंग पहुँच जाएगा। अब मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे उनको प्रॉफिट दिखने लगा, पहले इसके ऊपर प्रॉफिट दिखता, अभी क्या है यहीं पे प्रॉफिट दिखने लगेगा, तब उनको लगे कि अब मेरा मतलब प्रॉफिट में आ जाएंगे हम धीरे धीरे। अब ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा, फिर अब ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि 10,000 का प्रॉफिट उसके हिसाब से दे रहा था, अब 20,000 का परचेजिंग है, तो इतने दूर में उनको ज़्यादा लॉस होने लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा लॉस होने लगेगा। तो इसको एवरेजिंग वगैरह नहीं करना है आपको, सिंपली क्या है कि 500 का अगर स्टॉप लॉस मिल रहा है, अगर आप डिसाइड किए हो कि 500 का स्टॉप लॉस मेरे को दे देना है, तो आप दे देंगे खुशी खुशी।
जिस दिन आप स्टॉप लॉस देना सीख जाइएगा, समझ जाइए आप आधा जंग जीत चुके हैं दोस्तों। यानी कि इसमें क्या है, तो यहाँ पे क्या था कि रिस्क रिवार्ड की हम लोग बात कर रहे थे। ये 500 का रिस्क अगर है तो 500 पे निकल जाएंगे। ये बॉक्स हम इसलिए बनाए थे यहाँ पे, जैसे देखिए मान ली सपोज कि ये इसमें मनी है, आपका पैसा है, ठीक है, और ये मार्केट का पैसा है। तो आपको कम देना है, आपको प्रॉफिटेबल में तो आपको कम देना है। तो कम देने के लिए क्या करना है, आपको हर चीज़ कम करना है, कम ट्रेड करना है, कम ट्रेड करना है, अपने इमोशनल पे कंट्रोल रखना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग टेक्निकल वगैरह के बारे में बात करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 500 का स्टॉप लॉस आ रहा है, अब इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगा, चुपचाप 500 का एसएल दे देंगे। और नहीं तो 999 भी अगर मिलेगा मेरे को टारगेट तो हम नहीं लेंगे, मेरे को 1000 ही चाहिए। अगर आपका एसएल 499 पे है तो आप एग्जिट होंगे, नहीं ना होंगे, आप इंतज़ार करें कि 500 लेके जाओ। उसी तरीके से यहाँ भी इंतज़ार करना है कि मेरे को 1000 ही चाहिए। अगर इस आदत को आप डेवलप कर लिए, आप अपना कम दीजिए, लीजिए मार्केट से ज़्यादा। तो रिस्क रिवार्ड क्यों जरूरी, इसके लिए यहाँ इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं ताकि कम से कम नाम का तो जानकारी रहेगा। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, सब चीज़ समझ में आया होगा। कैंडल स्टिक के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, उसके अंदर FBG सप्लाई डिमांड के बारे में डिस्कस कर ही लिए हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ITM OTM, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट वगैरह सब चीज़ समझ ही लिए हैं। मार्केट का जो फेयर वैल्यू गैप भी हम लोग समझ ही लिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सप्लाई डिमांड ये सब समझ ही लिए। मतलब कोई भी कैंडल अगर है तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग समझिए कि अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये यहाँ खुलेगा, यहाँ क्लोजिंग है, इसका हाई सेम है और इसका लो ये है। रेड कैंडल अगर ये है तो रेड कैंडल यहाँ खुलेगा, ये हाई हो गया और ये इसका लो हो गया, और इसका लो और क्लोजिंग सेम ही है। बस यही इन सब चीज़ों को समझना होता है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। जो भी पढ़ाए हुए हैं उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करने की और समझने की कोशिश करेंगे। और बराए मेहरबानी कॉपी ले लीजिए, कॉपी में हर चीज़ को नोट डाउन कीजिए, समझने की कोशिश करिए, सीखते रहिए। जहाँ भी नहीं समझ में आए मेरा नंबर है 9031243424, 7654342434। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है ट्रेडिंग का SRK, इसको इंस्टॉल करके आईडी बना लेंगे। आईडी बना के उसमें ही सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ये सारा जो पढ़ा रहे हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, पार्ट बाय पार्ट। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच दोस्तों।